बच्चों, आज की इस वीडियो में हम मेधावी परीक्षा 2023 के पहले सैंपल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ मैं बता दूँ, आपकी जो मेधावी का जो पेपर होता है उसमें टोटल आपके क्वेश्चंस आते हैं 60 क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन हैं, जिनके हर क्वेश्चन के 2 नंबर हैं। रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 नंबर, लैंग्वेज से संबंधित, कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित होते हैं 5 क्वेश्चंस। ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज पर होते हैं और उसके बाद आपकी ईवीएस, एसएसटी और हिंदी और इंग्लिश, इन सब से मिलाकर होते हैं 20 क्वेश्चंस। तो टोटल होते हैं आपके 60 क्वेश्चंस। फर्स्ट है हमारा बोर्ड मास का रूल लगेगा इसमें। ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले लग रहा है डिवीजन। यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 0, फिर होगा आपका मल्टीप्लिकेशन 32 प्लस 0 माइनस 5, यानी 32 माइनस 5 दैट इज 27। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप शो 200 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन कश्मीर टू केरला ऑन द मैप इफ देयर आर 2700 किलोमीटर अपार ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो हमने बताना है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 200 किलोमीटर के बराबर है। तो कितने सेंटीमीटर्स के बराबर होगा? हमने जितनी दूरी एक्चुअल है उसको डिवाइड कर देना है 200 से और हमारा आंसर आ जाएगा 13.5 सेंटीमीटर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई दे रखी है और परिमाप दे रखा है? यानी कि हम यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे, ग्राफ का पीछे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है कि हमें क्षेत्रफल क्या निकालना है। हमारी लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर और हमें चौड़ाई नहीं मालूम, बट परिमाप दे रखा है। परिमाप क्या होता है? चारों ओर की दूरी, यानी सामने की दूरी भी सिर्फ 15 होगी। 2 हमें लंबाइयाँ पता चल गई, टोटल लंबाइयाँ हो गई 30। ठीक है, और परिमाप कितना दे रखा है? 90, यानी कि चारों ओर की दूरी का योग। तो हम 90 में से इस 30 को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 60। इसका मतलब हमारी दोनों चौड़ाइयाँ जो है 60 है, तो हमारी एक चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 30 और 30। अब हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की जो फॉर्मूला वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो हम 15 को 30 से गुणा कर देंगे, हमारा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि जब हम एरिया निकालते हैं तो हम लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं, और चाहे मीटर हो या सेंटीमीटर हो, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है तो हमारा यूनिट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव एक 4th क्लास का बच्चा है। द टीचर हैज टॉट हिम हाउ टू डिवाइड द होल नंबर। यहाँ पर डिवीजन के ऊपर है ये क्वेश्चन। फाइंड द क्वोशंट, also to check the division. Dhruv made the following conclusion while learning the operation of the division of the whole number. जो quotient होता है is always smaller than dividend, ये सही है। The product of quotient and the divisor are always equal to or less than dividend, ये भी सही है। dividend जो होता है वो divisor और quotient की multiplication के, product के और remainder के बराबर होता है। और the fourth है, the remainder is greater than divisor. remainder जो होता है ना बेटा, वो कभी भी डिवीज़र से बड़ा नहीं होता। हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 15, यहाँ पर 2 से मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो ये मेरा डिविडेंड है, ये मेरा डिवीज़र है। अब मैं भाग करती हूँ, 2 7 14। ठीक है, तो 1 बच गया, तो ये हमारा क्वोशंट आ जाता है और ये हमारा रिमाइंडर आ जाता है। अब यहाँ देखो, क्वोशंट इट ऑलवेज स्मॉलर देन डिविडेंड, यानी कि ये हमारा हमेशा इससे छोटा रहता है। इन दोनों का योग 7 और 2 को गुणा करने पर जो आंसर आता है उसमें 1 जमा कर दे, रिमाइंडर को जमा कर दे, तो हमारा क्या आ जाता है? डिविडेंड आ जाता है। ठीक है, यही हमारा सेकंड था, प्रोडक्ट ऑफ क्वोशंट एंड द डिवीजर। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या है, क्वोशंट क्या है, यहाँ पर 7 है, और डिवीजर क्या है, जिससे भाग दी जा रही है, वो 2 है। इनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा डिविडेंड से छोटा रहता है। और रिमाइंडर इज ग्रेटर, देखो यहाँ पर रिमाइंडर ग्रेटर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 शेष होता तो मैं फिर से भाग दे सकती थी। तो यानी हमारा जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवीजर से छोटा होता है, तो ये गलत है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 166 किलोमीटर इन 1 आवर। कोई ट्रेन है जो कि 1 घंटे में 166 किलोमीटर चलती है, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इन 6.5 आवर। तो ट्रेन 6.5 घंटे में कितना करेगी? हमें पता है 1 घंटे में इतना करती है, 6 घंटे का हम निकाल लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 996, और उसमें हम आधे घंटा का, ये देखो बेटा 1 घंटा है, 1 घंटे का जो हाफ होगा इसका हो जाएगा 83, 2 से डिवाइड करेंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1079 किलोमीटर। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन विच शोज कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 6। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे इसका।
ठीक है। एलसीएम क्या आया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 एलसीएम आया। ठीक है, 12 जो है एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर 6 भी है, 4 भी है और 3 भी है। तो यहाँ पर 12 और उससे अगला जो नंबर आएगा वो आएगा 2 से गुणा करने पर 24। तो हमारा सही आंसर आ जाएगा 12 और 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है। क्रिकेट को खेलने वाले इतने लोग हैं, फुटबॉल को इतने हैं, खो खो को इतने, कबड्डी को इतने हैं। तो हमने बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु लाइक खो खो। तो खो खो में 4 स्टार है, 1 स्टार 30 को दिखा रहा है, तो हमारे हो गए 120। तो हमारा आंसर आ जाएगा 120। नेक्स्ट है विच गेम इज लीस्ट लाइक। तो हमने देखना है जिसमें स्टार सबसे कम है, यह है हमारी फुटबॉल। कितने लोग हैं इसमें, 90 खेलते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर स्टूडेंट लाइक कबड्डी देन फुटबॉल। हमें पता है जो फुटबॉल है वो खेलते हैं 90 लोग और कबड्डी खेलते हैं 180 लोग। तो 180 में से हम 90 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 90 और हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है राहुल की फैमिली है 6 मेंबर्स, 4 एल्डर्स एंड 2 किड्स। ही बॉट अ केक एंड डिवाइड इक्वली अमंग हिज ऑल फैमिली मेंबर्स इफ बोथ किड्स गेट 1/3। तो सबसे पहले हमने पाई चार्ट बनाना है, 3 हिस्से करने हैं। क्यों? क्योंकि नीचे हमें 3 दिखा रहा है और दोनों बच्चों को ये हिस्सा मिला है। यही कह रहे हैं ना, बोथ द किड्स गेट 1/3, हाउ मच इज लेफ्ट फॉर एल्डर्स। तो कितना शेष बचा, 2/3। नेक्स्ट है यहाँ एक फिगर दे रखी है और इनमें से हमने कंप्लीट करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम इसको यहीं पर ही कंप्लीट कर लें। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन 3। अगर आप कंप्लीट करेंगे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द फिगर बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। देखो यहाँ दोनों सर्कल है होने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ दोनों ट्राइंगल्स है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सा फिगर जो है इसको कंप्लीट करेगा। तो हम इसको कंप्लीट कर देते हैं और यहाँ पर उल्टा एम बना देते हैं और यहाँ बीच में सर्कल भी बन जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा, जब भी ऐसे फिगर आए आप यहाँ बना के पूरा कर सकते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रीना वॉज फेसिंग हर स्कूल एट अ बिगनिंग, शी टर्न क्लॉकवाइज। तो अगर हम रीना का मुंह इस तरफ कर दें तो वो स्कूल की तरफ है और यहाँ पर नॉर्थ है, तो यहाँ हो जाएगी साउथ और स्कूल की तरफ हो जाएगी ईस्ट और इधर हो जाएगी वेस्ट। एक गाना होता है, आओ मोहन आओ सीता चलो बाग की सैर कराएं, होती है क्या 4 दिशाएं, आओ आज तुम्हें बताएं। मोहन तुम मुँह करो उधर को, जिधर से उगता सूरज जानो, वही दिशा पूरब कहलाती, पीठ के पीछे पश्चिम आती। उत्तर सदा तुम्हारे बाएं, दक्षिण सदा तुम्हारे दाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होती है ये 4 दिशाएं। अगर आप ये गाना याद कर लोगे तो आपको दिशाओं वाले क्वेश्चन करने आसान हो जाएंगे। सो शी टर्न क्लॉकवाइज टू फेस द वेस्ट। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, घड़ी कैसे घूमती है, इस तरफ से। तो इस तरह से घूमी और वेस्ट की तरफ आई। अब वो पूछ रहे हैं वो कितने डिग्री पर घूमी। आपको पता है ये जो एंगल बनता है, ये एंगल बनता है, ये कौन सा एंगल होता है, ये होता है स्ट्रेट एंगल और इसका माप होता है 180 डिग्री का। तो सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है एक फिगर दे रखी है, उसमें ट्रायंगल गिनने हैं। चलिए हम ट्रायंगल गिनते हैं, 1 2 3 4, ये वाला 5, ये 6 और बड़ा वाला 7। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा 7। नेक्स्ट है लॉयन, जिस प्रकार डेन से रिलेटेड है, हॉर्स रिलेटेड है स्टेबल से। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, 3 7 15 और 31। हम यहाँ लिख लेते हैं 3 7 15 और 31। 3 और 7 का अंतर आता है 4 का, इसका अंतर आता है 8 का और इसका अंतर आता है 16 का, यानी कि डबल चल रहा है। 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का दूनी हो जाएगा 32, 32 को हम इसमें ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 63। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 12 120 में चेंज हो रहा है, तो हमारा 25 चेंज हो जाएगा 250 में। ऑड वन आउट निकालना है, इसमें ऑड वन आउट आएगा एलिफेंट, क्योंकि ये सारे पेट एनिमल्स हैं। कौन सा कलर आपको रेनबो में दिखाई देता है, दैट इज येलो। उसके लिए एक शब्द है, आप याद कर ले, पे जा नी अपी नाला। ये अच्छी तरह से याद कर ले। रेनबो के कलर्स है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी यानी कि ऑरेंज और लाल। अगला एक पैराग्राफ है, इसमें इस पैराग्राफ से रिलेटेड दे रखा है शब्द। एक बार कड़कती गर्मी में एक चींटी को बहुत प्यास लगी, वह पानी की तलाश में एक नदी के किनारे पहुंच गई। नदी से पानी पीने के लिए वह छोटी सी चट्टान पर चढ़ी और वहां से फिसल गई। फिसलते हुए नदी में जा गिरी। पानी का बहाव तेज होने से वह नदी में बहने लगी। पास ही पेड़ पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसने चींटी को
नदी में गिरते हुए देख लिया। कबूतर ने जल्दी से एक पत्ता तोड़ा और नदी में चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। कुछ देर बाद चींटी किनारे लगी और वह पत्ते से उतरकर सूखी जमीन पर आ गई। उसने पेड़ की तरफ देखा, कबूतर को धन्यवाद किया। उसी दिन शाम को एक शिकारी जाल लेकर कबूतर को पकड़ने आया। कबूतर पेड़ पर आराम कर रहा था। उसे शिकारी के आने का कोई अंदाजा नहीं था। चींटी ने शिकारी को देख लिया और जल्दी से पास जाकर शिकारी के पाँव पर जोर से काटा। चींटी के काटने पर शिकारी की चीख निकल गई। कबूतर जाग गया और होश उड़ गया। ठीक है, तो यह था हमारा पैराग्राफ। अब हम करते हैं इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? मिलती है कर भला सो हो भला। नेक्स्ट है चींटी नदी में कैसे गिरी? फिसलकर, सही ऑप्शन। कबूतर ने चींटी को नदी में डूबने से कैसे बचाया? उसके ऊपर पत्ता फेंककर उसके सामने। कड़कती शब्द का पर्यायवाची क्या है? कड़कती का मतलब होता है बहुत अधिक। ये शब्द कड़कती गर्मी, कड़कती सर्दी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। कबूतर को शिकारी से बचाने के लिए चींटी ने क्या किया? शिकारी को जोर से काटा। नेक्स्ट इंग्लिश के पैराग्राफ पर आते हैं। बुद्धा वॉकड ऑन fearlessly. Angulimala ran as fast as he could, but he could not catch up with him. He swore and shouted at Buddha, but Buddha smiled kindly at him and continued to walk through the forest. This went on for several hours. Angulimala was tired at last, sat down. Buddha stood in front of him. His face was shining with kindness for the robber. Robber मतलब डाकू. Who are you, man? asked Angulimala. And why do you travel through this forest alone? Are you not afraid of Angulimala? Why could not I catch you? What magic do you possess? Buddha replied gently, I am friend of yours. I have come to forest to help you. I have come to save you from the further sin. I am not afraid of you because I love you as I love all other men. My magic is the magic of kindness for all living creatures. These noble words touched the cruel heart of Angulimala. He fell at the feet of Buddha. Oh Lord, save me, he said sobbing. रोते हुए बोला, I am the greatest sinner. मैंने बहुत बड़ा पापी हूँ. Sinner मतलब पापी. On the earth, he cried bitterly. Tears flowed down from his eyes into unending stream. So this was the paragraph. Now move to the question answer. Where was Buddha walking? Buddha कहाँ से जा रहे थे? Forest से. Find the word from the passage which means the quality of being kind. इसका मतलब होता है kindness. Who was Buddha? Who are you, man? कौन था? Angulimala. What is the verb in the sentence? यहाँ पर verb होगा swore और shouted दोनों. नेक्स्ट है बुद्धा वेंट टू द फॉरेस्ट टू सेव द Angulimala फ्रॉम द फर्दर sin. उसको आगे के पाप से बचाने के लिए. अब हम आते हैं अपने जनरल अफेयर्स और करंट अफेयर्स पर. कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर. ठीक है, क्योंकि इसकी जो पहली बार मनाया गया था ये 1949 में मनाया गया था. हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? ये थी हमारी प्रतिभा पाटिल जी. नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द ग्रेट किंग ऑफ एंशिएंट इंडिया. इसके गुरु कौन थे? इसके गुरु थे आचार्य चाणक्य, जिन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र. ठीक है, ये भी याद कर लो. नेक्स्ट भारत के गृह मंत्री अमित शाह. व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल की वेस्ट का इस्तेमाल खाद के रूप में करते हैं. बाजार से कोई भी खाद फर्टिलाइजर नहीं लेते हैं. और इस प्रकार की ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला भारत का पहला जो राज्य है वो बना था सिक्किम. और उसके बाद काफ़ी जगह पर इसकी शुरुआत हुई थी और इसे हम पहली ऑर्गेनिक स्टेट भी कहते हैं. हु इज़ कॉल्ड द बर्डमैन? बर्डमैन कहा जाता है सलीम अली को. इन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के पक्षियों के बारे में जानने में, उनके प्रजनन काल के बारे में, उनके रहन सहन, वो माइग्रेशन कैसे करते हैं, इनके बारे में पूरा बिताया, इसलिए उन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है. नेक्स्ट है वीर बाल दिवस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर 2022 से इसकी शुरुआत हुई थी और ये मनाया जाता है मैर्टिरडम ऑफ जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनको दीवारों में चुनवा दिया गया था. नेक्स्ट है सुश्रुत जो थे वो भारत के किस फील्ड से जुड़े हुए थे? ये बेटा पहले डॉक्टर थे. इन्होंने आई ऑपरेशन किया था, सर्जरी करी थी और ये बहुत ही महान जो है वो चिकित्सक हुए हैं. नेक्स्ट है विच कंट्री वॉन द फुटबॉल वर्ल्ड कप? अब अगर ये इस साल आता है तो हमारा 2024 का जीता है ब्राज़ील ने. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ये आ सकता है 2024 का जो ब्राज़ील का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो उसके जो विनर है वो है ब्राज़ील और इसका जो रनर अप था यानी जिसको हराया था वो कंट्री थी अर्जेंटीना. तो ये याद कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम चेंज कर देते हैं. 2024 की कौन सी टैब्लू है जिसको फर्स्ट प्राइज मिला है? यह है संस्कृति मंत्रालय की चाकी, जिसका नाम है मदर ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इस चाकी को सर्वोत्तम प्राइज मिला है, संस्कृति मंत्रालय की है ये. नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं. अब ये हमारा टेक्स्ट बुक सेक्शन है. इसमें ईवीएस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश की बुक से
हमारे क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टाइगर एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स। इनमें से कौन सा कारण है जो बाघों की घटती जनसंख्या के लिए जिम्मेवार नहीं है। देखो, पोचिंग, शिकार करने से बाघों की संख्या घटती है, ये सही है। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट होता है टू मेक हाउसेज, ये से भी सही है। कई बार जंगल में आग लग जाती है, इससे भी बाघों की संख्या, क्योंकि जानवर जल जाते हैं। लैक ऑफ फूड इन द फॉरेस्ट, ये कारण नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, बार्क ऑफ विच ट्री इज यूज्ड टू प्रिपेयर द मेडिसिन ऑफ मलेरिया। ये याद किया जाता है सिनकोना। इस पेड़ की छाल से कुनीन की दवाई बनती है। एक और है जिसका नाम है सिनेमन, यानी कि दालचीनी का पेड़। इस पेड़ की जो छाल होती है, इसका प्रयोग भी दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। और इस पेड़ के जो पत्ते होते हैं, इसका इस्तेमाल हम, आपने देखा होगा, बे लीफ इस्तेमाल करते हैं, चावलों में डालते हैं, मीठे में भी डालते हैं, इसके पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक ब्रिट इज नॉट पॉइजनस। कोबरा पॉइजनस है, क्रेट पॉइजनस है, सी सॉ स्केल वाइपर पॉइजनस है, बट पाइथन जो है अजगर है। ये काटता नहीं है, ये बेटा कुंडली मारकर जो है शिकार करता है, जानवर का दम घोट देता है और फिर उसे निगल लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद मून। यहाँ पर ईद आ जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू गो इनटू स्पेस। इसके लिए हमें चाहिए स्पेसशिप, SST। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉन्टिनेंट्स। दे वर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ हॉट गैस, सही है। देयर वर ओनली वन बिग कॉन्टिनेंट, हाँ, जिसे हम पेंजिया कहते थे। कॉन्टिनेंट्स आर नॉट मूविंग, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स आज भी जो है वो घूम रहे हैं, यानी ये टेक्टोनिक प्लेट्स पर है। और ये प्लेट हमेशा जो है जब टकराती हैं तभी भूकंप वगैरह आते हैं, और ये प्लेट्स भी जो है वो मूविंग स्टेट्स में है। तो कॉन्टिनेंट जो है वो घूम रहे हैं, ये हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये ट्रू नहीं है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नॉट फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट। अगर मैं अंटार्कटिका की बात करूँ तो यहाँ पर स्नेक्स नहीं पाए जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, एक अगर जैसे ऑस्ट्रेलिया है उसमें कैंगरू मिलता है, तो सभी कॉन्टिनेंट्स में कैंगरू मिलता है। तो ये भी हमारी सही है, हमारा ऑप्शन 3 इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वॉल्केनो। वॉल्केनो बेटा 3 प्रकार के होते हैं। एक वो जो लगातार फूटते हैं, ठीक है, जिन्हें हम एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। एक वो जो कुछ साल के लिए फूटते हैं फिर सो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं डॉर्मेंट, वो कभी कभी फूट सकते हैं। एक कुछ ऐसे वॉल्केनो होते हैं जो एक बार फूट चुके हैं बट इनकी आगे भविष्य में कोई भी संभावना नहीं है। दीज आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। तो ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट वी नो दैट द इक्वेटर इज अ लाइन विच डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। नाउ चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इक्वेटर जो होता है वो लार्जेस्ट लैटिट्यूड होता है, जी हाँ, क्योंकि क्रमशः लैटिट्यूड ऊपर और नीचे छोटे हो जाते हैं। ऑल लैटिट्यूड्स आर इक्वल इन डायमीटर, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने अभी बताया पोल्स की तरफ, ध्रुवों की ओर जाते हैं तो लैटिट्यूड छोटे हो जाते हैं। 179 लैटिट्यूड है लाइन्स है, ये भी सही है। ऑल लैटिट्यूड लाइन्स आर इमेजिनरी, ये भी सही है। तो हमारा सही जो ऑप्शन होगा वो होगा सभी अक्षांश रेखाएं व्यास में बराबर होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स का मतलब क्या होता है, जिसे हम बार बार रिन्यू कर सके, बार बार यूज कर सके। थर्मल एनर्जी नहीं है, क्योंकि इसमें कोल इस्तेमाल होता है, कोयला, जो लाखों वर्षों के बाद बनता है। तो एक बार खत्म हो गया तो हमें वापस नहीं मिलेगा। न्यूक्लियर एनर्जी है, इसमें थोरियम यूज होता है, प्लूटोनियम यूज होता है, और ये भी हमें एक बार यूज हो जाए तो हमें वापस नहीं मिलेगा। नेचुरल गैस जमीन के नीचे से निकलती है, CNG गैस जमीन के नीचे से निकलती है, तो ये भी हमारा जो है वो फॉसिल फ्यूल्स में आता है और ये रिन्यूएबल नहीं होता। कौन सा रह गया, सोलर एनर्जी, क्योंकि सूरज से मिलने वाली ऊर्जा, वाटर से मिलने वाली ऊर्जा। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल क्या होता है, हमारी धरती के गर्भ में बहुत सारी गर्म एक्टिविटीज होती है, उससे एनर्जी। और आजकल जो हम ऊर्जा ले रहे हैं वो ले रहे हैं वेव से, जिसे हम कहते हैं टाइडल एनर्जी। समुद्र में ज्वार और भाटा आता है, पानी चढ़ता है, पानी उतरता है, उससे भी हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, जिसे हम टाइडल एनर्जी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली। प्रेरीज जो होती है वो नॉर्थ अमेरिका की खास भूमि है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया की है, स्टेपीज जो है वो एशिया की खास भूमि है, और सवाना अफ्रीका की है। सवाना के अलावा अफ्रीका में एक और खास भूमि है जिसका नाम है वेल्स। ठीक है, और साउथ अमेरिका की घास भूमि का नाम है पैम्पास। नॉर्थ अमेरिका की जो घास भूमि है उसका नाम है ग्रान चाको और पंपास। नेक्स्ट हम आते हैं अपने हिंदी के सेक्शन पर। ईदगाह पाठ के अनुसार हामिद ने मेले से क्या खरीदा था, चिमटा। किसी को मारने से ज्यादा बहादुरी से उसे बचाने में यह सीख हमें मिलती है विशन की दिलेरी से। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक अनाज, रामायण और गेहूं, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसमें देखो पाठ्य पुस्तक जातिवाचक है, यस। अनाज यस जातिवाचक है, और रामायण व्यक्तिवाचक है, गेहूं जातिवाचक है बेटा।
तो इसमें गेहूं जो है ये खास तरह का अनाज होता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, तो कौन सा सही नहीं है, हमें इसे चुनना होगा। नेक्स्ट हम आते हैं, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम टॉपसी टर्वी लैंड? इसका आंसर है H.E. विकिंसन। वेयर वॉज रॉबिन क्रूसो अलोन ऑन द आइलैंड? Gulliver the sailor who was once caught in the land of giants. Next है, which pair is wrongly matched? Flock of birds होता है, choir of singers होता है, school of fish होता है, but यहाँ होता है bucket of flowers। तो ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, select the word that does not mean the same as unhappy। sad unhappy होता है, dejected हताश को बोलते हैं, sorrowful भी दुखी होता है, frightened होता है डरा हुआ। तो सही शब्द आ गया आपका फ्राइटेंड। तो इसके साथ आपके ये 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले सेट लेकर आऊँगी प्रैक्टिस पेपर का। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।